प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में सब बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में, जिसमें आने के बाद आप कभी भी एक समान नहीं रहते। हमारी आज की इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचनों को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। ये पवित्र वचन परमेश्वर के दास प्रेरित डॉक्टर अंकु यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं। पवित्र बाइबल के गहरे वेदों को इन वचनों के जरिए से बताया गया है और ये हमें बताते हैं कि हमें मसीही जिंदगी में कैसे चलना है, कैसे परमेश्वर से अपनी आशीषों को, गवाहियों को रिसीव करना है। तो पूरे विश्वास के साथ इन पवित्र वचनों को पूरा सुने। आज का पवित्र वचन, डाली और विश्वासी में तुलना का भेद। जब हम पवित्र बाइबल में यूहन्ना 15 अध्याय उसके 6 वचन में पढ़ते हैं तो लिखा है, यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली की नाई फेंक दिया जाता और सूख जाता है और लोग उन्हें बटोरकर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरा पिता किसान है और तुम लोग डालियां हो और मैं दाखलता हूँ, और तुम लोग सिर्फ मुझ में बने रहोगे तो तुम्हें जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम बहुत से फलों को लेकर आओगे। सेवकाई क्या है? जब आप सेवकाई में चलते हैं और आप परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं और उसके अनुसार चलते हैं तो आपको जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप हर दिन बढ़ते हैं और किसी भी रीति से कम नहीं होते हैं। आप अपनी आंखों को और अपने कानों को परमेश्वर की ओर खुला रखे हुए होते हैं। अगर एक सेवक परमेश्वर की आवाज सुनने से सफल हो सकता है तो वह एक विश्वासी भी हो सकता है। इसलिए आपकी सफलता इसी के पीछे है कि आप परमेश्वर की आवाज को किस तरह से सुनते हैं। अंत जब आप मसीह में आ जाते हैं तो आप दुनिया से अलग हो जाते हैं, फिर आप दुनिया की तरह चल नहीं सकते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम अंगूर की डालियां हो और अंगूर की जो पेड़ है वह इकलौती ऐसी बेल है, अगर उसकी डालियां सूख जाए तो वह किसी काम के उपयोग में नहीं आती, सिर्फ फेंकी जाती है। और अगर आम का पेड़ सूख जाए तो आप उसका फर्नीचर बना सकते हैं, या अमरूद का पेड़ सूख जाएगा तो आप उसकी छड़ियां बुजुर्गों के लिए बना सकते हो। लेकिन अगर अंगूरों की बेल सूख जाए तो उसका आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, तुम पृथ्वी के नमक हो। बाकी चीजों के स्वाद को तुम सही करोगे और उनको बनाए रखोगे, सुरक्षित रखोगे। परंतु अगर नमक ही खराब हो जाए तो तुम पांव के नीचे रौंदे जाओगे, क्योंकि तुम किसी भी काम के नहीं हो। अंत प्रियो, एक अन्य जाति व्यक्ति के पाप करने से उसकी स्थिति इतनी खराब नहीं हो सकती। ऐसा संभव है जितनी एक विश्वासी व्यक्ति के पाप करने से उसकी होगी। इसलिए अगर आप देखो कि जो परिवार बचपन से मसीह में है वो अन्य जाति लोगों से भी ज्यादा श्राप में मिलेंगे, अन्य जाति लोगों से भी ज्यादा दिक्कतों, मुश्किलों में मिलेंगे। वह पाप में जाते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा था, अगर नमक बिगड़ गया तो किसी चीज से वो ठीक नहीं किया जा सकता है। यानी अगर नमक में मिट्टी या रेत रल गई तो अलग अलग नहीं कर सकते, फिर उसे बाहर फेंका जाएगा और वह मनुष्यों के पैरों के नीचे रौंदा जाएगा। और इसी तरह से तुम डालियां हो, और अगर डाली सूखी तो वह किसी काम में नहीं आएगी, सिर्फ जलाने के काम आएगी। इसी तरह जब आप परमेश्वर के वचन को जान जाते हैं, आपकी जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि आप सच्चाई को जान गए। अब आप दूसरे लोगों की तरह नहीं चल सकते और आपके पास दूसरे लोगों की तरह पाप करने की आज़ादी नहीं है। लेकिन अब आप परमेश्वर के साथ बंध गए हैं। आप परमेश्वर की बरकतें भी आपके लिए बड़ी हैं। आपकी सुरक्षा भी दूसरों से अलग है तो सजा भी दूसरों से अलग है। इसलिए जरूरी है कि आपकी जिंदगी परमेश्वर में सही हो। आमीन। अंगीकार। सर्वशक्तिमान परमेश्वर
इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, आज मैं ये अंगीकार करती हूँ कि मैं कभी भी आपसे दूर नहीं होंगी, बल्कि आप में सही से चलती रहूंगी, ताकि मैं आपकी महिमा का कारण बन सकूं। आप मुझे अनुग्रह दें। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इन पवित्र वचनों के पढ़े और सुने जाने के द्वारा और इन पर मनन करने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।